मैंने पूरे साल मिला के लाइक 25-30 lakhs कमा लिए थे। मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आई फेल्ट आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे जर्नी की शुरुआत हुई थी 2018 में, जब मैंने कॉलेज के साथ फ्रीलांसिंग शुरू करी। 2021 में मैंने मेरा पहला हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करा और आई फेल्ट आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 2022 आया एंड तब मुझे लगा कि यार मैंने सब क्रैक कर लिया, मतलब आई नो एवरी सिंगल थिंग। बिकॉज वो साल था जब मैंने पूरे साल मिला के लाइक 25-30 lakhs कमा लिए थे। एंड देन ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो जैसे ही मैंने फट से टेक ऑफ किया था ना 2023 में, उतना ही फटाफट मेरा डाउन भी आया। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आप क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हैं, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप में दिमाग बहुत ज्यादा है, एवरीथिंग इज देयर, you're working hard, you're pitching people, you're outreaching। बट अगर आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना, जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो और आपको और ऊपर चढ़ना है, तो जैसे ही माइंडसेट शिफ्ट आ जाता है ना, तो वहां पे आप नीचे जाओगे। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, एंड आई एम बीइंग 100% ऑनेस्ट टुडे, ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सके। क्योंकि मुझे पता है कि जस्ट बिकॉज आई एम 4-5 years अहेड इन द जर्नी डजंट मीन आई एम बेटर देन यू गाइस। आप लोग भी सीख सकते हो एंड वहां तक आ सकते हो। एंड आई एम ट्राइंग दैट वट एवर आई हैव लर्न मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। थोड़ा सा हो सकता है मैं वीडियोस बनाने में रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरा वीडियो ये प्लीज देखना। इसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहती कि यही गलती आप लोग रिपीट करें। क्योंकि जब एआई आया ना, तो आप और मैं, हम दोनों एआई से न्यू है। जैसे आप चैट जीपीटी देख के दंग रह गए, इवन आई वाज वेरी क्यूरियस, ये क्या आ गया, ये क्या है, ये मैजिक है, ये सब कुछ कैसे कर रहा है। तो मेरे लिए भी वैसा ही फीलिंग था। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एआई मेरे लिए लाइक ओ मुझे तो 10 साल से पता है एआई क्या होता है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो नहीं था। तो हम दोनों साथ में एआई देखते थे, हम दोनों ने ग्रोथ देखी, हम दोनों ही डर रहे थे स्टार्टिंग में कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर लेगा। एंड ये वाला ना पुख्ता सबूत है कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो अब शुरुआत करते हैं एआई से। चैट जीपीटी जब आया ना, उससे पहले देयर वर टूल्स लाइक वर्ड ट्यून, जो कि क्रोम एक्सटेंशन है। एंड वो बेसिकली क्या करता था, आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, वो उसे रीराइट कर देता था। तो मैं वर्ड ट्यून बहुत यूज करती थी ब्लॉग्स लिखने के लिए। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू रिसर्च फ्रॉम 20 डिफरेंट प्लेसेस, एंड मैं सबको मिला के एक ब्लॉग बनाती थी एंड फिर उसको रीराइट करती थी। तो आधा दिमाग में याद लगता था, पर आधा वर्ड ट्यून का भी लगता था, राइट। लेकिन चैट जीपीटी कुछ अलग ही था। बट मेरे लिए चैट जीपीटी को नेविगेट करना थोड़ा सा इजी था, क्योंकि मैं पहले से एआई यूज कर रही थी। पर 2023 में ना, मैंने खुद का ब्रेन यूज करना शायद शट डाउन कर दिया। एंड एआई डज दिस टू यू। आपको लगेगा कि वाह यार, चैट जीपीटी एक बार में सब लिख लेता है, क्लॉड भी मैंने आपको बताया वो एक बार में सब लिख लेगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं। काफी बिजनेस ओनर्स को भी यही लगता है कि हम क्यों जाके कॉपीराइटर को पैसा दे जब एआई उतना ही अच्छा लिख सकता है। वो उनकी गलत फहमी है, एआई उतना अच्छा लिखता नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने 2023 में बहुत सारे क्लाइंट्स खोए। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स थे वो भी चले गए। जो मेरे न्यू क्लाइंट्स थे उन्होंने भी 1 महीने बाद काम नहीं करवाया। इसका सिंपल रीजन ये है कि मैं एआई पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई थी। मुझे लग रहा था यार एआई तो भगवान है, मतलब क्या ही है, मतलब मुझे तो सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट देना है, वो लिख लेगा, उसको मुझे एडिट करना है एंड मैं वैसे का वैसे दे देती थी। एंड लेट्स जस्ट से क्लाइंट्स को वो नहीं पसंद आया। क्योंकि जब आप एक टॉप लेवल कॉपीराइटर को हायर करते हो बेस्ड ऑन माय रिजल्ट्स, माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, राइट। एंड प्रोबेबली एआई अभी उस पॉइंट पे नहीं है कि वो उस चीज को डिलीवर कर पाया। बट मिस्टेक ये हो गई मुझसे कि मैंने एआई इतना ज्यादा यूज करा, एंड मैं एआई 3 साल से यूज कर रही हूँ। 3 साल से, राइट। मैं अभी नहीं यूज कर रही हूँ। तो मेरा एक क्रिएटिव ब्रेन शट डाउन हो गया। मैं सोचती नहीं थी ज्यादा कि एआई ने जो जनरेट करा है, बहुत बार मैं पूरा पढ़ती भी नहीं थी कि यार कौन पढ़े, एआई ने लिखा है सही लिखा होगा। एंड आई यूज्ड टू सेंड इट एज इट इज। बिगेस्ट मिस्टेक एवर गाइस। प्लीज आप ये गलती मत करना। अपना दिमाग लगाओ, एआई यूज करो। कितना यूज करना वो मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती थी, पूरा पूरा ब्लॉग, पूरी पूरी कॉपी, सेल्स ईमेल, पूरा ईमेल सब एआई से लिखवा लेती थी। बिग मिस्टेक। नहीं, आपको सिर्फ एआई से क्या लिखवाना है, तो वो होती है हेडलाइंस, ईमेल की सब्जेक्ट लाइंस, वीडियो के हुक्स, जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो अगर तो उसके हुक्स, जो फर्स्ट लाइन होती है ना कॉपी की, जो आप कह सकते हो टैग लाइन भी कहते हैं अगर सिंपली
अगर एकदम लेमन टर्म्स में बात करें तो आप वही लिखवा सकते हो एआई से, वो अभी उतना ही माहिर है। जैसे कि इस वीडियो का जो भी टाइटल है वो मैं एआई से लिखवा सकती हूँ, लेकिन क्या मैं इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट एआई से लिखवा सकती हूँ? नहीं। तो मैंने ये गलती करी है। एआई आप यूज करो, बिल्कुल करो, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कंपनीज अब एक्सपेक्ट करती है कि आप एआई यूज करो ताकि आपका काम फास्टर हो, बट आपको स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। तो एआई यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे जैसे आप उस पर पूरा डिपेंड मत हो, क्योंकि क्रिएटिव ब्रेन आपका शट डाउन हो जाता है। फिर ना जब मैं मतलब पूरा पूरा ब्लॉग लिख लेती थी 2 घंटे में, और अब मुझे एक एआई जनरेटेड ब्लॉग पढ़ने में भी आलस आता है। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि मैं कैसे, मतलब मेरा क्रिएटिव ब्रेन शट डाउन हो गया एंड मुझे बहुत आलस आता है। अगर मुझे कुछ लिखने बैठना है, सो आई हैव टू बी लाइक क्या लिखे यार, क्यों लिखना है, मतलब ऐसा मेरा हो जाता है। सो आई होप यू गाइज डोंट गो टुवर्ड्स द डायरेक्शन, स्पेशली आप जब शुरू कर रहे हो, राइट? तो ये था लेसन नंबर 1 कि एआई यूज करो पर स्मार्टली यूज करो। एंड मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाउंस बैक होने में, बिकॉज मुझे वही वापस करना है जो मैंने 2 साल पहले करा था। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, बट आई एम स्मार्टर नाउ, आई एम वाइजर नाउ। सो आई एम ग्रेटफुल कि ये चीज मेरे साथ हुई। लेसन नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, बहुत ही एक्चुअली ह्यूमन नेचर में होता है कि यार कुछ सक्सेस मिल गई ना, थोड़ा सा चख लिया ना सक्सेस को, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि यार मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड वही गलती मैंने करी। मैं ना जर्नी में 2022 में मुझे याद है, मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई करती थी। एंड मैं कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखूं। जैसे ईमेल्स लिखना आ गए तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सीख लेते, कीवर्ड टारगेटिंग सीख लेते, ईमेल मार्केटिंग सीख लेते, सेल्स पेज लिख रहे हैं तो हेडलाइंस लिखना सीख लेते, साइकोलॉजी सीख लेते, मार्केटिंग सीख लेते हैं, बेस्ट सेलिंग टेम्पलेट्स फाइंड करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड यू कैन ऑलवेज फाइंड, राइट? अगर आप मास्टर करना चाहते हैं ईमेल्स फॉर एग्जाम्पल, तो ईमेल्स के 8 सेक्शंस होते हैं। उनको मास्टर करने के बाद यू कैन थिंक कि यार ईमेल स्पैम में क्यों जाता है, मैं इसको कैसे अवॉइड करूं, अब वो सीख सकते हो। आप सीख सकते हो कि ईमेल को प्राइमरी में कैसे डाला जाए। आप ईमेल भेजना सीख सकते हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके ईमेल एक्चुअली सेंड कैसे करते हैं, लिस्ट को सेगमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग चीजें यू कैन लर्न, राइट? तो आई वाज द सेम वे। आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। एंड मुझे लगा यार अब तो क्लाइंट्स आ गए, ये तो कहीं नहीं जाएंगे, अब मेरे को ना क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत है, ना मुझे कुछ करने की जरूरत है, बस इनको काम करके दे दो, पैसा आता रहेगा। एंड well, life doesn't work that way, especially freelancing doesn't work that way. तो मेरी एक सीख मैं यहाँ पे जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि रोज सीखो। मेहनत लगती है, लेकिन आपको दिन का सिर्फ 1 या 2 घंटे देना है कुछ सीखने के लिए। एंड अगर आप एकदम स्टार्टिंग से कॉपी राइटिंग सीख रहे हो तो यूल बी लाइक स्नेहा, आई एम ऑलरेडी लर्निंग कॉपी राइटिंग, ऑलरेडी कॉपी राइटिंग के बेसिक्स सीख रहा हूँ, मैं क्लाइंट ढूंढना सीख रहा हूँ, तो मैं और एक्स्ट्रा कहाँ से सीखूं, कहाँ से टाइम लाऊं? ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट ये आपका जो बहाना है, यस आई एम सेइंग इट एज एन एक्सक्यूज, वो मैं तभी एक्सेप्ट करूंगी इफ आई एम सीइंग दैट आप क्लाइंट आउटरीच भी कर रहे हो। अगर आप मुझे आके कहते हो कि मैं आपका वीडियो देख लिया, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने आपका कॉपीराइटिंग हैक्स वाला वीडियो देख लिया, एक्सरसाइजेस सीख ली है एंड आई एम डूइंग दैट एवरी डे, तो इसका मतलब यू नॉट डूइंग इट, बिकॉज आप एक चीज मिस कर रहे हो। कॉपीराइटिंग सीखने के बाद क्लाइंट्स भी तो चाहिए, चाहिए ना? तो क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? उनके पास आप जाओगे, उनको नहीं पता आप कौन हो, आपको पता है वो कौन है, आपको पता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो कौन जाएगा उनके पास? आपको जाना पड़ेगा, राइट? तो आप क्लाइंट आउटरीच नहीं कर रहे हो, पर आप कॉपीराइटिंग सीख रहे हो, और आप मुझे कह रहे हो कि मेरे पास दिन का 1 घंटा नहीं है एक्स्ट्रा कुछ सीखने का, तो वो गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ हाई लेवल सीखो, नहीं, बट आप बेसिक चीजें सीख सकते हो। आप अगर रोज लेट्स से सिर्फ 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो बेसिक ऑपरेटिंग सीखने में, उसको 4 घंटे कर दो, 5 घंटे कर दो, आप क्या लूज करोगे? आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी बॉटम पे हो, एंड दिस माइट कम फ्रॉम अ लविंग प्लेस, ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा सुनने में, बट आप ऑलरेडी बॉटम प्लेस, वापस से डाउन नहीं जा सकते हो। मैं ये कर चुकी हूँ, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट, इसलिए बता रही हूँ। मैं यहाँ 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 ऐसा चला है मेरा स्केल, तो आप ऑलरेडी डाउन पे हो, आपको ऊपर ही जाना, समझ रहे हो? सो फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्डर देन यू ऑलरेडी डूइंग, बट यू ऑल्सो नीड टू वर्क स्मार्टर। एंड स्मार्टर मीन्स कि स्किल कलेक्ट करो, एक स्किल पे मत जाओ। कॉपी राइटिंग अच्छा स्किल है, उसके साथ लर्न मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट बनाना सीखो, फनल डेवलपमेंट सीखो, नहीं। व्हाट आई मीन टू से इज अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, कि जब आप कुछ लिख रहे हो ना, तो जनाब सामने वाला क्यों खरीदेगा? आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि राइटिंग के थ्रू। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं अगर आपको आके बोल रही हूँ कि ये मेरा वेट लॉस प्रोग्राम है,
एंड मैं आपको ये एक्सरसाइज सिखाती हूँ, ये डाइट दूंगी, नहीं कोई नहीं खरीदेगा, बट मैं आपको बता रही हूँ आके कि इससे आपकी ऐसी ड्रीम बॉडी बन जाएगी, आप ऐसे बन जाओगे, आपको जब कोई सामने लड़का देखेगा तो वो आपको लाइन मारेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी जैसे टारगेट ऑडियंस है उसका वैसा डिजायर होता है। तो ये साइकोलॉजी होती है, तो वो सब चीजें सीख सकते हो। तो सेगमेंटेशन करो, स्किल कलेक्ट करो, एक स्किल पे मत अटको, एंड साथ में क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि गोल्डन डे आएगा जब आप प्रॉपर परफेक्ट कॉपीराइटिंग सीख जाओगे और फिर जाके क्लाइंट ढूंढने लगोगे, वो गलती मत करना। डे वन से आप जब कॉपीराइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको, चलो बेसिक्स आ गए, बेसिक्स सीखने में ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो फिर क्लाइंट पिच करना स्टार्ट करो। क्लाइंट पिच कैसे करते हैं यार स्नेहा, मुझे नहीं आता, तो मैंने वीडियो बनाई है, बहाने बंद करो, वो वीडियो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, प्लीज गो एंड डू दैट। नंबर 3 जो आता है वो है क्लाइंट ढूंढना बंद कर देना। क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास 4-5 क्लाइंट्स हो गए हैं, मेरा अच्छा खासा महीने का 4-5 लाख रुपए बन रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है क्लाइंट ढूंढने की। ये गलती मैंने 2022 में भी करी, और मैंने 2023 में तो बहुत ज्यादा करी। जब मेरे सबसे बड़े क्लाइंट ने, जो मुझे 1.5 लाख देता था महीने का, फॉर सम XYZ रीजन विच वॉज नॉट रिलेटेड टू मी, उसने एक साथ अपनी टीम से 7 इंडियन कॉपीराइटर्स को फायर करा। बट जब उन्होंने एक साथ 7 कॉपीराइटर्स को निकाला है, तो इट्स नॉट अ स्किल इशू, इट्स नॉट अ यू इशू। इशू उनका था, हो सकता है उनको उतने कॉपीराइटर्स की जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है कि उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, हो सकता है कि उनको एक ही कॉपीराइटर चाहिए, फुल टाइम चाहिए रादर देन डिफरेंट फ्रीलांसर्स, हो सकता है उनके पास पैसा नहीं है। तो खुद पे मत आने दो। जो मैं एक और चीज मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मैंने क्या करा ना, एक उसके बाद क्लाइंट्स ढूंढे, 2-3 महीने बहुत कोशिश करी, ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आए, थोड़ा बहुत मेरा 1-1.5 लाख आ रहे थे मेरे पास, तो मैं उस पर डिपेंड हो गई कि चलो यार ये आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। माइंडसेट ये हो गया था कि आ जाएंगे क्लाइंट, क्या बड़ी बात है, आ जाएंगे। तो वो गलत माइंडसेट है, क्लाइंट्स नहीं आएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने पूरा साल वेट करा है, क्लाइंट्स नहीं आएंगे, बैठे बैठे तो नहीं आएंगे। ये सोचते हुए कि अपने आप आएंगे तो भी नहीं आएंगे, आपको जाके ढूंढना पड़ेगा उन्हें। सिंपल सा लॉजिक है, क्लाइंट्स बैठे बैठे नहीं आने वाले। तो प्लीज क्लाइंट्स को ढूंढना मत बंद करो, क्लाइंट्स ढूंढो कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, चाहे आपके पास 10 क्लाइंट है तो भी ढूंढो। अनटिल एंड अनलेस आप एक कंपनी के साथ फुल टाइम जा रहे हो, तब तक मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी। यू हैव टू कीप फाइंडिंग क्लाइंट्स कॉन्स्टेंटली, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। इससे ही आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाला गोल हिट कर सकते हो। एंड मेरा लास्ट जो है लेसन नंबर 4, वो ये है कि कोई भी चीज पर्सनली लेना। जब उस क्लाइंट ने हटाया ना, एंड इट वाज वेरी सडन, ओवरनाइट हमें ईमेल मिला कि वी हैव लेट यू गो, एंड आपका जो भी बाकी का पेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे कंपनी ईमेल अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए, हमें स्लैक से हटा दिया गया, एंड इट वाज ऑल डन इन एन ईमेल, कोई वार्निंग नहीं मिली हमें। तो उस टाइम पे ना काफी पर्सनल लगता है कि यार मैंने कुछ गलत किया, शायद मैं इतनी अच्छी कॉपीराइटर नहीं हूँ, शायद मेरे स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, एंड एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो काफी टाइम तक चला वो सेल्फ डाउट, वो रहा वो चीज मेरे अंदर कि मे बी आई एम नॉट दैट गुड जितना मैं खुद को समझती थी। एंड उससे 2 चीजें हुई। लेसन नंबर 1, मैं AI पर डिपेंड हो गई। लेसन नंबर 2, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। लेसन नंबर 3, मुझे क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है, वो मुझे खुद ही मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें वहीं से स्टार्ट हुई थी, जब मैंने 2022 दिसंबर के एंड में आई वाज फायर फ्रॉम माय ड्रीम क्लाइंट, जो मेरा अभी तक ना कुछ भी हो, उनका जो काम था ना वो करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा अभी तक वहीं पे आया। एंड आई डोंट नो द रीजन, मे बी इसलिए कि पैसे अच्छे मिलते थे, मे बी इसलिए कि वो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट था उसमें मुझे मजा आता था, या मे बी इसलिए कि मैं उनकी स्टार कॉपीराइटर थी। लेट मी पॉइंट इट आउट, आई वॉज देयर स्टार कॉपीराइटर। कि 10 कॉपीराइटर्स की टीम में अगर आप सबसे बेस्ट हो ना, तो दैट स्पीक्स अबाउट समथिंग, एंड देन यू गेट फायर्ड ना, तो वो ज्यादा बुरा लगता है। तो यस, कोई भी चीज पर्सनली मत लो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड आई फील कि इट्स ओके। मतलब मैंने इतना बना लिया था कि आई वॉज एबल टू सस्टेन माई सेल्फ फॉर द ईयर, अगर मुझे क्लाइंट्स नहीं भी मिले। बट अब जो मैं करूंगी ना, वो डबल स्मार्टर होगा, डबल वाइजर होगा, एंड आई फील ये लेसन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग गिर के ये सब चीजें सीखें। सो अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ ऑसम ट्रेनिंग्स फॉर यू गाइस।
लेकिन काफी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा मैं ये मैसेज शेयर करना ज्यादा जरूरी समझ रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार काफी ज्यादा वर्नरेबल चीज है, तो मैं इसको आके बताऊं या नहीं बताऊं। हो सकता है लोग मुझे जज करे, हो सकता है लोग सोचे कि यार मे बी शी इज नॉट दैट गुड, इससे नहीं सीखनी चाहिए कॉपी राइटिंग, बट दैट्स ओके, बिकॉज मेरे स्किल्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, एंड जो मेरा माइंडसेट यहाँ पे जो मैंने आपको चार चीज बताई, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. So I hope you guys like this video, and please subscribe, please support. I'll see you soon in the next video.